ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिस्टर मो को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ यानी कि हमारी फीमेल लीड सुमिन वहाँ पर आती है। एंड यहाँ पर वो बहुत हैप्पी थी बिकॉज मो ने और सुमिन ने मिलकर यहाँ पर अपनी खुद की एक कंपनी को खड़ा किया है, जिसमें यहाँ पर दोनों का डेडिकेशन एंड दोनों के एफर्ट्स इक्वली रहे हैं। अब यहाँ पर वो उसे पीछे से हक तो कर रही थी, पर तब तक यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज तुम्हारी सर्जरी है तो फिर तुम आराम करना। बस इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर सुमिन समझ जाती है कि चाइल्ड को बर्थ देने के टाइम पे यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होगा। वही दूसरी यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से मिस्टर मो एंड सुमिन का नाम यहाँ पर बहुत फेमस है। एंड लोग यहाँ पर अक्सर उन्हें एक ऐसा कपल मानते हैं जो कि हर कोई बनना चाहता है, एक साथ बिजनेस की शुरुआत करना, एक साथ लाइफ टाइम तक एक दूसरे का साथ देते रहना। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मीडिया वालों के सामने दिखावे के लिए होता है। वही दूसरी यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे बेबी कंसीव करना था, इसलिए यहाँ पर आईवीएफ के थ्रू उन्होंने यहाँ पर बेबी को कंसीव किया। एंड आज यहाँ पर बेबी को डिलीवर कर रही होती है, जहाँ पर डिलीवरी के दौरान सुमन का ब्लड लॉस यहाँ पर एक्सेसिवली होने लग जाता है। एंड इसलिए यहाँ पर डॉक्टर उसे सेव भी नहीं करते एंड जहाँ पर वो उसे वही कंडीशन में छोड़ देते हैं। और ये इसलिए बिकॉज यहाँ पर मो ने उन्हें पैसे जो दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। एंड तब यहाँ पर सुमिन को पता चला था कि जो उसकी बेस्टी सिया है उसके साथ में यहाँ पर मो का बहुत टाइम पहले से अफेयर चल रहा था। एंड ये सब कुछ यहाँ पर उनके इस अफेयर का एक हिस्सा था कि सुमिन यहाँ पर एक हेल्दी बेबी को बर्थ देगी, जिसके बाद में मो यहाँ पर उसे छोड़कर सिया के साथ अपना लाइफ स्पेंड करेगा। अब वो लोग यहाँ पर बच्चों के साथ में होते हैं, जहाँ पर सुमिन तुरंत ही अंदर आ जाती है बिकॉज यहाँ पर वो अपने बस बच्चे को चाहती थी। लेकिन मो यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है, यहाँ पर उसे धकेल कर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा इस बच्चे के साथ में यहाँ पर कोई भी रिश्ता नहीं है। सुमिन कहते कि देखो, मैंने इस बेबी को यहाँ पर इतने टाइम से अपने बेली में रखा है, मैंने उसे बर्थ दिया है, वो मेरा बेबी है, तुम दोनों को जो करना तुम कर सकते हो, लेकिन इस बेबी पर यहाँ पर मेरा हक है। सिया यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि कौन से डिल्यूशनल वर्ल्ड में रह रही हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है ये बेबी तुम्हारा आईवीएफ के थ्रू क्यों है, बिकॉज ये बेबी मुझे एंड मो को बिलोंग जो करता है। और ये कड़वा सच भी आज यहाँ पर उसे पता चल जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग सुमिन को छोड़ते ही नहीं है, वो लोग यहाँ पर विंडो से उसे नीचे फेंक देते हैं एंड उसी समय यहाँ पर सुमिन की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टाइम और सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है एंड सुमिन यहाँ पर अपनी बेडरूम में उठती है। उसे यहाँ पर एक पल के लिए तो लगने लग जाता है कि वो सब कुछ बस एक सपना ही था, लेकिन ऐसा रियलिस्टिक सपना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पर वो डेट देखती है एंड उसे समझ आ जाता है कि उसका यहाँ पर रीबर्थ हुआ है उस समय में जिस दिन यहाँ पर उसका फर्स्ट डे था आईवीएफ का, विच मीन्स अभी भी यहाँ पर देरी नहीं हुई है। सुमिन के पास अभी भी यहाँ पर मौका है सभी चीज़ों को राइटली टर्न आउट करने का। एंड तब यहाँ पर एक पर्सन को कॉल लगा लेती है, वो उसे कहते कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें मुझे रीपे करने का एंड तुम प्लीज़ मुझे मिलो। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बताया जाता है एंड ये बैकअप स्टोरी होती है मिस्टर जाओ की, जिसके पीछे यहाँ पर गुंडे पड़े हुए थे। अमनु खुद अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं था एंड उस समय यहाँ पर सूजी ने जाओ की मदद की थी, ये जाने बगैर कि आखिर वो है कौन। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर सुमिन को पता चला था कि वो तो मोस्ट पावरफुल पर्सन है, जिसके हाथों में एटलीस्ट यहाँ पर कंट्रीज की और कंपनीज की ढेर सारी एसेट्स रखी हुई है एंड वही यहाँ पर उसके बहुत अच्छे से काम आ सकता है। जहाँ पर उसने सुमिन से वादा किया था अगर कभी यहाँ पर सुमिन की कोई भी इमरजेंसी आती है वो हमेशा यहाँ पर उसके लिए खड़ा रहेगा। जा कहने लगे थे कि रेवा, हम तो यहाँ पर बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। सुमिन कहते कि आई नो एंड मुझे ये भी बात याद है कि तुम्हें अभी तक मुझे यहाँ पर रीपे करना है। वो कहते कि ऑफ कोर्स तुम जो बोलोगी सिर्फ वैसा मैं करूँगा। एंड तब यहाँ पर सुमिन उसे बताने लग जाती है कि आज यहाँ पर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगी, जहाँ पर उसका हस्बैंड आईवीएफ उसका करवाने वाला है, लेकिन वो सीमेन उसका नहीं बल्कि किसी और वुमन का रहने वाला है और वो उस आईवीएफ को नहीं करना चाहती, बट फिर भी यहाँ पर वो बेबी को कंसीव करना चाहती है। जा यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत वियर्ड है, तुम आईवीएफ भी नहीं करवाना चाहती और बेबी भी कंसीव करना चाहती हो, ये तो दोनों अपोजिट चीज़ें हुई। सुमिन कहते कि मैं जानती हूँ एंड ऐसे भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के सर पर पैसों का बोझ सवार हो गया, इसलिए वो मेरी बेस्ट फ्रेंड सिया के साथ में सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है। उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने इतने सालों से उसके साथ रहकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई है एंड अब यहाँ पर वो उसी चीज़ों को कुचलने की कोशिश कर रहा है।
ज़ा कहता है कि तब तो तुम्हें यहाँ पर उस बेबी के साथ साथ उस कवती को भी यहाँ पर बर्बाद करके रख देना चाहिए। सुमिन कहती कि ज़रूर, मैं यहाँ पर उससे उसका सब कुछ बस छीनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी और प्लान यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास है। सुमिन यहाँ पर ज़ाओ को सारा प्लान बता देती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर खुद ज़ाओ शॉक्ड हो जाता है। वो सुमिन को समझा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सुमिन कहती कोई बात नहीं, कितना ही रिस्की होगा, हमारी जान तो नहीं जाएगी, हमारे पास सेकेंड अटेम्प्ट भी होगा, इसलिए ये मौका तो मैं गंवाना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद भी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ भी ये डील पक्की कर लेते हैं। और फिर बाद में हम यहाँ पर ऑपरेशन रूम को देखते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर ने उस आईवीएफ की अदला बदली कर दी थी एंड जहाँ पर वो सुमन को टेंशन लेने से मना कर रहा था, वही दूसरे यहाँ पर सारा का सारा प्रोसीजर कर लेता है एंड जाकर बाहर यहाँ पर मो को बताने लग जाता है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो चुका है, 1-2 वीक बाद यहाँ पर रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएंगे। ये सुनकर मो एंड सिया दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। सिया कहते कि फाइनली यहाँ पर हमारा बेबी बॉर्न हो सकता है। वो कहते कि हाँ, लेकिन तुम्हें बस इस दौरान यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सुमन का हम यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखें ताकि बेबी यहाँ पर हेल्दीली बॉर्न हो। सिया कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उसे हैप्पी भी रखूँ और उसे सेफ और प्रोटेक्टेड भी रखूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर जब वो बेहोशी की हालत में थी, तब दोनों यहाँ पर उसी के पास से बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, लवी जवी बन रहे थे। एंड जैसे यहाँ पर सुमिन होश में आने लग जाती है, तुरंत यहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं एंड सिया यहाँ पर सुमिन को कंग्रेचुलेट कर रही थी एंड साथ साथ यहाँ पर मूवी बहुत खुश नजर आ रहा था। सुमिन मन ही मन कह रही होती कि हाँ, खुश तो दोनों जरूर होंगे। वही दूसरी बात में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते कि सुमिन, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखूंगी बर्थ होने तक। सुमिन कहते कि देखो, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ख्याल खुद से रख लूंगी। सिया बोलती कह रहे ऐसे कैसे, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो ये सब कुछ तो मेरा ही हक बनता है, तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना, बेबी की सेफ्टी का ध्यान रखना। एंड यहाँ पर सुमिन उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वही मन ही मन यहाँ पर वो उसे वेलकम कर रही थी हेल के वर्ल्ड में। इसे कुछ समय बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल रूम में ही वॉकिंग कर रहे होते कि बीच में यहाँ पर सुमिन सिया से कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर बाकी के डिस्चार्ज प्रोसीजर्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर क्या प्लीज़ तुम तब तक जाकर मेरा यूरिन और मेरे स्टूल का सैंपल यहाँ पर देकर आओगी। सिया बोलती कि मैं ये सब करूँ। सुमिन कहती कि क्यों, तुम्हें कहीं यहाँ पर डिस्गस्टेड फील हो रहा है? मुझे तो लगा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। सिया कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साइड से सोच रही थी। ऐसा सोच कर यहाँ पर उसे वो चीज़ों को उठा कर ले जाना पड़ता है जहाँ पर एक्चुअल में सिया को बहुत डिस्गस्टेड फील हो रहा था। दूसरे बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिया कहीं पर आ जाती है एंड सुमन को बताते कि मो ने मुझे भेजा है। वो काम में यहाँ पर बहुत बिजी होता है ना, तो उसे यहाँ पर तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना सारा सामान यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ ताकि मैं पूरा दिन यहाँ पर तुम्हारे साथ बिता सकूँ। सुमिन को यहाँ पर पुरानी यादें याद आ रही होती है कि किस तरीके से सेम चीज़ पास में भी हुई थी एंड सुमिन सिया पर कितना भरोसा करती थी, जहाँ पर उसने सिया को सबसे स्पेशल कमरा दिया था। और सिर्फ कमरा ही नहीं, वहाँ पर सिया के लिए बैग्स भी रखे गए थे, लग्जरियस कपड़े भी रखे गए थे, वो सब कुछ रखे गए थे जिससे यहाँ पर सिया इस घर को अपना ही घर माने। पर अब जब सुमिन को पता है कि वो कैसी है, तो वो उसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह रखना चाहती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उसे कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है एंड वैमो को बुलाकर यहाँ पर सिया को उसका स्पेशल कमरा दिखाने के लिए बोल देती है। कुछ समय बाद सिया वहाँ पर वापस आती है, उसे रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि क्या वो अपना छोटा सा कमरा स्विच कर सकती है या बदल सकती है, लेकिन सुमिन यहाँ पर उसे बोलने का मौका देती ही नहीं है, क्योंकि उसके आते ही यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मुझे 8 ट्रेजर्स डक खाने का मन कर रहा है। सिया बोलती है कि लेकिन वो तो बहुत डिफ़िकल्ट डिश है, हर एक चीज़ को यहाँ पर खुद से बनाना पड़ता है, फिर उन चीज़ों को बना कर अलग से रख कर फर्मेंट कर फिर एक साथ डिश में डालना पड़ता है। सुमिन कहती कोई बात नहीं, बेबी को क्रेविंग हो रही थी तो मुझे भी क्रेविंग हो रही थी, जाने दो, मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही खा लूँगी। सिया मनी मन सोचती कि नहीं, अगर मेरे बेबी को खाना है तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा ही। जिसके बाद में यहाँ पर वो कुकिंग करना शुरू कर देती है और कुकिंग करते करते डिनर तक का टाइम आ जाता है। जैसे यहाँ पर वो 8 ट्रेजर्स जग बनाकर लाती है, सुमिन का मन यहाँ पर कुछ और खाने का कर जाता है जो कि चिकन होता है, तो जाकर यहाँ पर उसे चिकन भी बनाना पड़ता है। पर फिर सुमिन का मन यहाँ पर श्रिम्प्स खाने का करता है, तो जाकर उसे यहाँ पर श्रिम्प बनाना पड़ता है। फिर सुमिन का मन यहाँ पर प्रॉन्स एंड फिशेस खाने का मन करता है, तो वो भी वो बनाने के चली जाती है। एंड लेकिन यहाँ पर सुमिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरीज खा रही थी, तब तक सुमिन का मन यहाँ पर सोयाबीन रेड पेस्ट खाने का कर जाता है और ये सुनते उसे वापस जाकर बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे यहाँ पर सुमिन अपना नेक्स्ट फरमाइश बोलती है, तब तक तो यहाँ पर सिया देख लेती है,
उसे आते हुए यानी कि मो को आते हुए। एंड तब यहाँ पर वो चक्कर का नाटक करने लग जाती है। मो यहाँ पर सिया को देखते उसे पकड़ लेता है एंड सुमिन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, वो बेचारी यहाँ पर अच्छी हेल्थ में नहीं है एंड तुम उससे ये सब कुछ करवा रही हो। सुमिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर बॉल फेंक कर उसे मारते हैं, कहते कि अच्छा अगर सिया यहाँ पर बीमार है तो फिर तुमने सिया को यहाँ पर लाया ही क्यों मेरा ध्यान रखने के लिए। जवाब दो मुझे कि आखिर तुम दोनों सोच क्या रहे थे। और ये सुन देते यहाँ पर मुंह घबराने लग जाता है कि कहीं सुमिन को मेरा और उसके रिश्ते के बारे में कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। क्या बोलते कि देखो सुमिन, ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज मैं यहाँ पर घर पर बोर ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पर मो ने स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सुमिन कहते कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर से मेरी क्या गलती है। ये सारे खानों की क्रेविंग मुझे नहीं हो रही है, मेरे बेबी को हो रही है और मैंने बस वो तुम्हें बनाने के लिए कहा। तो फिर तुम मेरे हस्बैंड के सामने ऐसा क्यों एक्ट कर रही हो कि जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें सारा घर का काम करने के लिए कह दिया हो। सिया यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि चल क्या रहा है। वो उसे बोलते कि देखो ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर उनके पास में जाती है एंड कहती कि क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तब यहाँ पर वो उसे गुस्से में बात करता है। सुमन कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पर एक बच्चे को पाल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम मुझसे इतना रूडली बात कर रहे हो, मैं ये बच्चा अब चाहती नहीं हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने पेट पे मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर दोनों के दोनों डर जाते हैं एंड सुमन को यहाँ पर रोकना शुरू कर देते। स्पेशली सिया सुबिन को यहाँ पर बहुत समझा रही थी। सुबिन कहती कि ये क्या, ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है, मैं जैसे चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम क्यों इतनी ओवर रिएक्ट कर रही हो। एंड यहाँ पर सिया मुंह से कहती कि प्लीज प्लीज अपनी गलती को मान लो, वरना यहाँ पर सुमिन कंटिन्यूसली करती रहेगी। सुमिन वापस से शुरू कर देती है एंड वो यहाँ पर से रोकने लग जाता है एंड कहते कि देखो मुझे माफ़ करना कि मैंने यहाँ पर तुमसे इतना रूडली बात किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से ऐसे यहाँ पर कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड यहाँ पर सुमिन उन दोनों को थप्पड़ मारने लग जाती है एंड कहती है कि अगर तुम इतनी सारी हो तो क्यों ना यहाँ पर अपने आप को थप्पड़ मारो। वो कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। फिर सुमिन यहाँ पर पेट दर्द का बहाना करती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आईएफ के यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट्स होते, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते, ढेर सारे मूड स्विंग्स होते। अब तुम लोग मेरे बारे में न जाने क्या सोचे रहोगे, ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब कुछ मेरे हार्मोन्स मुझसे करवा रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पर मो और सिया से समझाते कि देखो हम तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचे, जो कुछ भी हुआ उसे तो हम भूल भी जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ यहाँ पर बेबी का ध्यान रखो। एंड मन ही मन यहाँ पर मो और सिया दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। मो यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर ये बच्चा इसके पेट में नहीं होता तो मैं तो इसे अभी जान से मार देता, और साथ साथ यहाँ पर सिया भी कह रही थी कि बस बच्चे होने तक का मेरा इंतजार करना, उसके बाद मैं तुम्हें इतनी हॉरेबल मौत दूंगी कि तुम यहाँ पर जिंदगी भर याद रखोगी। तो से यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग सोनोग्राफी के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए कि बेबी हेल्थी भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर वही डॉक्टर था जिससे यहाँ पर जाओ ने अपॉइंट किया हुआ था। वो यहाँ पर कुछ चेक नहीं करता, बस चेक करने का यहाँ पर नाटक करता है। बाद में यहाँ पर वो मो को आकर बताने लग जाता है कि मम्मा भी हेल्थी है और साथ साथ बेबी भी हेल्थी है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मो उस बेबी का जेंडर जानना चाहता था, बिकॉज यहाँ पर वो एक लड़का चाहता है ना कि कोई लड़की। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से बता रहे होते कि आपको इस चीज़ के लिए 5-6 महीने तक इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है। वही दोस्तों यहाँ पर सुमिन शेयर्स के बारे में बातें करना शुरू कर देती है और ये सुनकर यहाँ पर मो थोड़ा सा हैरान था कि आखिर इसे शेयर्स में कब से इंटरेस्ट आने लग गया। कहीं यहाँ पर ये तो नहीं सोच रही है कि मैं शेयर्स यहाँ पर इसे दूंगा नहीं, तो ये पक्का यहाँ पर सच्ची बात है। सुमिन उसे बोलते कि क्या हो गया, इतना क्या सोच रहे हो। वो उसे कहते कि देखो शेयर्स की बात बाद में करते, फिलहाल यहाँ पर हम बेबी का जेंडर जान लेते, उसके बाद में सब कुछ देखेंगे। सुमिन नाराज हो जाती है, अपसेट हो जाती है, कहते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की फिक्र है। एंड यहाँ पर डॉक्टर मो को समझा रहे थे कि देखिए उन्हें यहाँ पर इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपकी वाइफ यहाँ पर हैप्पी रहे। अगर आप उन्हें सैड या अपसेट करेंगे तो फिर हर बार यहाँ पर उनकी बॉडी और उनके इमोशंस यहाँ पर चेंज होंगे, जिसका इफेक्ट यहाँ पर बच्चे पर भी पड़ सकता है। और धीमी आवाज़ में यहाँ पर वो मो को बोल कर जाते कि 90% आपको तो बेटा ही होने वाला है, जैसे सुनकर यहाँ पर मो खुश हो जाता है। मनी मन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर ये किसी सन को बर्थ देगी तो मैं तो यहाँ पर उस बच्चे के नाम पर सारे शेयर्स करवा सकता हूँ, और जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा इसे तो जान से मारूंगा ही, लेकिन बच्चा अपने पास रख लूंगा, और बच्चे के शेयर्स का क्या है वो तो मेरे पास इवेंचुअली ट्रांसफर हो ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वो खुशी खुशी से कह देता है कि देखो तुम्हें शेयर्स चाहिए ना, चलो हम शेयर्स का ट्रांसफर आज ही करवा देते हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर हक करने लगते हैं,
लेकिन मो को पता नहीं होता कि वो दलदल में फंसे जा रहा है। दोनों यहाँ पर कंपनी में चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी रेडी हो चुके थे साइन करने के लिए। एंड मो यहाँ पर उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर सुमिन से कहने लग जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन पेपर्स को तुम अपने पास रख सकती हो। एंड हाँ, घर जाकर आराम करो और बेबी का स्पेशली ध्यान रखो। सुमिन यहाँ पर से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। बाहर निकलती सबसे पहला कॉल यहाँ पर सुमिन जाओ को लगाती है और उसे बुलाती है मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो अपना नेक्स्ट मूव आगे बढ़ाना चाहती थी, जहाँ पर वो उन पेपर्स को लाकर जाओ को देने लग जाती है। एंड कहती कि मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी ओनरशिप यहाँ पर तुम रखो, जिसके बाद में यहाँ पर मेरी कंपनी तभी भी सही सलामत रहेगी। पहले तो मैंने यहाँ पर सोचा था कि कंपनी को डिस्ट्रॉय करूंगी, बट इस कंपनी में यहाँ पर मेरी खुद की मेहनत भी है, जहाँ पर मैं इस कंपनी को अपने हाथों से और भी बड़ा बनाऊंगी। और हाँ, कंपनी अगर जाएगी तो फिर यहाँ पर वो मो के हाथों से जाएगी। जाओ यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर तुम गलत काम कर रही हो? व्हाट इफ मैं आगे जाकर यहाँ पर पलट जाऊँ तो? सुमिन कहते कि नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे रीपे कर रहे हो, और ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर यहाँ पर जाओ को बिलीव हो जाता है कि सुमिन यहाँ पर उस पर इमेंसली ट्रस्ट करती है, भले यहाँ पर वो कोई आउटसाइडर क्यों ना हो। एंड इसलिए यहाँ पर वो सेकेंड कोलैबोरेशन के लिए भी रेडी हो जाता है। के बाद में यहाँ पर सुमिन घर पर आती है, जहाँ पर तीनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। एंड यहाँ पर सिया बताने लग जाते कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी डिशेस बनाई है। मो यहाँ पर सुमिन से कह रहा था कि अब यहाँ पर हमें बेटा आने वाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपना स्पेशल ध्यान रखना होगा। पूरे दिन हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी होगी ताकि बच्चा यहाँ पर एकदम हेल्दी एंड एक्सेलेंट बॉर्न हो। सिया कहने लग जाते कि रे वाह, अगर यहाँ पर सुमिन को बेटा हो रहा है तो फिर वो बेटा ऑफकोर्स अपने डैड की तरह दिखेगा, अपने डैड की तरह इंटेलिजेंट, अपने डैड की तरह स्मार्ट होगा और अपनी मॉम की तरह हैंडसम एंड प्रिटी भी लगेगा। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर सुमिन सोच रही थी कि इतनी खुशी क्या यहाँ पर बच्चा पैदा होने के बाद इनके मुंह पर मुझे देखने मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। दूसरे यहाँ पर खुद सामने से मो अपने हाथों से ढेर सारी मीट सुमिन को ऑफर कर रहा होता है। सुमिन को यहाँ पर प्रीवियसली बहुत अच्छे से याद था कि डिनर के दौरान, लंच के दौरान वो मेक श्योर करता था कि सुमिन यहाँ पर ढेर सारा मीट कंज्यूम करे। अब मीट का यहाँ पर ओवरडोज होने से वुमेन्स को यहाँ पर असल में प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि बर्थ के दौरान, जिस वजह से उनका फीटस यहाँ पर लार्ज हो जाता है। वो लोग यहाँ पर बेबी बाद में कंसीव नहीं कर सकते और उनकी बेबी की वजह से यहाँ पर उनकी बॉडी भी वीक पड़ जाती है। और इस समय भी यहाँ पर जानबूझकर वो ये सब कुछ कर रहा है ताकि यहाँ पर सुमिन इन दी एंड पावरलेस बन सके। सुमिन यहाँ पर कहते कि माफ़ करना, इसकी स्मेल से भी मुझे यहाँ पर न जाने क्यों वॉमिट फील हो रहा है, मैं कुछ लाइट सा खाना चाहती हूँ। मो बोलता है कि लेकिन लाइट खाना खाकर क्या ही होगा। सुमिन कहते कि कोई बात नहीं, तुम मेरे हिस्से का तुम खा जाओ। ऐसे भी लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि डैड भी अगर यहाँ पर हेल्दी चीज़ें खाते हैं तो बेबी भी यहाँ पर हेल्दी होता है। वो बिलीव नहीं कर पाता। सुमिन कहते कि ठीक है सिया, तुम भी मुझे बताओ, हमारी मॉम्स भी ऐसा बोला करती थी, जहाँ पर सिया को इन बातों से अग्री करना ही पड़ता है। वह दूसरे यहाँ पर सुमिन सिया को नेक्स्ट मॉर्निंग लेयर केक बनाने के लिए बोलती है। अब सिया को पता होता है कि लेयर केक बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। सुबह के 5 बजे उसे उठना पड़ेगा ये सारा का सारा काम करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर सुमिन कहने लग जाते कि पता नहीं क्यों सिया, जब से तुम आई हो तब से यहाँ पर बार बार मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों की क्रेविंग हुई जा रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ के खाने बहुत पसंद आ रहे हैं। मन ही मन यहाँ पर सिया बहुत खुश हो रही थी कि ऑफ कोर्स मेरा बच्चा है तो मेरी हाथों का खाना प्रेफर करेगा ना, इसलिए तो इतनी क्रेविंग हो रही है। दूसरा होता है मो, जैसे यहाँ पर वो खाना खाना पड़ता है जो कि एक्चुअल में डिस्गस्टिंग स्मेल एंड टेस्ट कर रहा था। जहाँ पर मो भी सिया से कहते थे कि प्लीज़ कल उठकर यहाँ पर लेयर केक प्रिपेयर कर देना। सिया भी इस बार यहाँ पर खुशी खुशी हाँ बोल देती है कि मॉर्निंग में उठते ही वो यहाँ पर प्रिपरेशंस करना शुरू कर देगी। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सिया यहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सुमिन उसे आराम से दूर से देख रही होती है कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है, इतना कि उसे यहाँ पर चक्कर तक आने लग जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रात को यहाँ पर सुमिन कॉल लगा लेती है जाओ को एंड यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि आफ्टर 3 मंथ्स यहाँ पर जाओ को सब कुछ रिपेयर करना पड़ेगा। जाओ कहते कि लेकिन तुम ये सब कुछ प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले क्यों करना चाहती हो। सुमिन कहते कि बस मैं प्री मैच्योर बर्थ देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है मैं यहाँ पर अपनी आंखों से उनकी खुशियों को टूटता जो देखना चाहती हूँ। तो जाओ भी यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे ही मो घर पर आता है वो उसे पूछने लग जाता है कि बेबी तुम अब तक सोई क्यों नहीं। एंड सुमिन यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि ये सब कुछ क्या है,
मैं तुमसे कहा था कि मैं यहाँ पर पार्टी सोशलाइज करने जा रहा हूँ, कब देखे लोग ही थे, इसमें गलत बात क्या है। सुमन कहती कि तुम मैं यहाँ पर पागल हो जो मैं प्रेगनेंसी को अकेले यहाँ पर हैंडल कर लूँ, ताकि तुम मेरे साथ यहाँ पर डिनर भी एक साथ कर नहीं सकते हो। वो कहते कि देखो तुम गलत समझ रही हो। सुमन कहती कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो पेट पर जोरों से मारने लग जाती है एंड मो जब उसे रोक रहा होता है तो वो उसे भी जोर से थप्पड़ मारती है एंड उसके पेशेंट्स को यहाँ पर टेस्ट कर रही होती है। वही मो यहाँ पर सब बोलने लग जाती कि ठीक है, कल मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डिनर करूंगा। सुमन कहते कि सिर्फ कल नहीं, तुम मेरे साथ डिनर तब तक करोगे जब तक मैं यहाँ पर इस बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। तो यहाँ पर उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। तो सुमन उसे बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर हक कर लेती है एंड मन ही मन कहते कि कोई बात नहीं, इतने घटिया खाने खिलाऊंगी कि रोज यहाँ पर उल्टियाँ करते रह जाओगे। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर तो एंटायर टाइम ही बीत जाता है, महीने गुजर जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर सिया और मो बस इसी बारे में बात करे थे कि आखिर कब यहाँ पर बच्चा पैदा होगा और कब यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एज यूजुअल अपने प्लेस पर आ जाएगा। दोनों यहाँ पर मेकआउट एक साथ कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि तब तक यहाँ पर कमरे में कोई एंटर कर जाता है जहाँ पर गार्ड्स होता है, वो भी सुमन यहाँ पर उन्हें लेकर आई होती है। जैसे वहाँ पर वो अंदर की ओर एंटर करती है, मो यहाँ पर घबराने लग जाता है। वो कहता है कि देखो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कल मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था और मैं अपने खुद के सेंसेस में था भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं कमरे में कैसे और कब आया। सिया कहते कि वो सही बोल रहा, मुझे भी कुछ नहीं याद है। मैं अपने दोस्तों के साथ में थी एंड किसी ने मेरे ड्रिंक्स में शायद से कुछ मिला दिए होंगे। मैं आखिर यहाँ पर इतना ड्रिंक करती भी नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही है। और ऐसे भी हम सेफ बेड पर है, हमारे बीच तो कुछ हुआ भी नहीं है। सभी गार्ड्स यहाँ पर आकर उन्हें पकड़ लेते। सुमिन तो यहाँ पर सबसे पहले सिया को थप्पड़ मारती है। वो कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट फ्रेंड माना, मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम हो जो कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर मुझसे छीन रही हो, वो भी उसे सेड्यूस कर कर। ये चीज़ मैंने यहाँ पर तुमसे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे बहुत मारती है। वही दूसरा बार यहाँ पर आ जाती है मो की, जहाँ पर मो से कहते कि प्लीज़ बेबी मुझे मौका दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हमारे बीच सचमुच कुछ नहीं हुआ। सुमिन यहाँ पर उसे भी थप्पड़ मारती है एंड कहते कि चुप करो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए उस कंपनी को बड़ा किया, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट किया और अब तुम यहाँ पर इन दी एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ में ऐसा धोखा मुझे दे रहे हो। ऐसा कहकर वो उसे बहुत थप्पड़े मारती है एंड फाइनली यहाँ पर मो के मुंह से बिच वर्ड निकल ही जाता है, जहाँ पर सुमन को अचानक से उसके स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है। कहता है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ उन सभी चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पर फिर बाद में सुमन सिया से पूछती है कि क्या तुम माफ़ी नहीं मांगोगी, क्या तुम मुझसे बेग नहीं करोगी। सिया बोलता है कि कभी नहीं करूँगी, और ऐसे भी तुम्हारा हस्बैंड मुझसे लव करता है, तो मैंने गलती तो कुछ की भी नहीं है। मो यहाँ पर सिया को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है एंड सुमन यहाँ पर सिया को मारे जा रही थी, जहाँ पर जैसे तैसे सिया गार्ड्स को अपने आप से दूर करती है एंड सुमन को यहाँ पर धक्का मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर सुमन की हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एंड तब यहाँ पर मो को सुमन की चिंता होने लग जाती है, यानी कि सुमन की कम और उस बच्चे की ज़्यादा। इधर से यहाँ पर वो लोग ऑपरेशन थिएटर में होते, जहाँ पर डॉक्टर उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो कैसा बर्थ देना चाहती है, बिकॉज पास्ट लाइफ में यहाँ पर से सेक्शन सी करवाना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मो के कहने की वजह से। लेकिन इस बार यहाँ पर सुमन नेचुरल बर्थ देना चाहती थी, तो फिर यहाँ पर वो नेचुरली बर्थ देती है। डॉक्टर उसे कहते भी है कि आप फिक्र मत कीजिए, मिस्टर जाओ ने हमें यहाँ पर सब कुछ इंस्ट्रक्ट कर दिया है, आप चाहे तो बेबी का फेस देख भी सकती हैं। पर सुमिन यहाँ पर मना कर देती है। वो कहते कि उसे बेबी की शक्ल नहीं देखनी है, बेबी जाकर यहाँ पर सीधा मो को दे दिया जाए। एंड जब नर्स यहाँ पर उस बेबी को देखती है तो उसका रिएक्शन यहाँ पर बहुत ही वियर्ड सा होता है। जैसे यहाँ पर सिया और मो कब से इंतजार कर रहे थे, नर्स जैसे यहाँ पर बाहर आने लग जाती बेबी के साथ में, दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाते। बट नर्स आते ही यहाँ पर मो से कहने लग जाती है कि आपको अपने बेटे को देखने के लिए रेडी रहना होगा। मो यहाँ पर कहते कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, और जैसी नर्स यहाँ पर उसे उस बेबी की शक्ल दिखाती है, वो बेबी यहाँ पर एंटायरली डार्क इन कलर होता है, और ये देखकर यहाँ पर दोनों के दोनों शॉक रह जाते। मो कहते कि देखो मुझे ये मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, तुमने किसी और का बच्चा यहाँ पर लाया है, इसे अंदर लेकर जाओ और मेरे बच्चे को यहाँ पर बाहर लेकर आओ। नर्स बोलते कि सर ये आप ही का बच्चा है, इसलिए मैं आपको पहले से यहाँ पर वार्निंग दे रही थी। सिया कहते कि ये कैसी बेवकूफ़ वाली बात है, जब मॉम डैड दोनों यहाँ पर गोरे हैं तो बेबी डार्क इन कलर कैसे हो सकता है। अभी के अभी अंदर जाओ और हमारे बच्चे को बाहर लेकर आओ। नर्स कहते कि सर हम यहाँ पर वीआईपी वार्ड में खड़े हैं, जहाँ पर एक ऑपरेशन रूम के अंदर सिर्फ एक ही पेशेंट जा सकती है, और उनके आने के बाद दूसरा, अंदर कोई भी नहीं है। एंड मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर मैडम को इस बेबी को बर्थ देते हुए देखा है, तो फिर आप आखिर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे कि ये आप ही का बच्चा है।
अब यहाँ पर वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैंने सब कुछ तो यहाँ पर डॉक्टर को करने के लिए कह दिया था, तो फिर गलती यहाँ पर हुई कहाँ पर। एंड उसका ध्यान यहाँ पर चला जाता है सीधा सिया की तरफ। सिया से यहाँ पर वो गुस्से में बात करने लग जाता है एंड क्वेश्चन करने लगता है कि सच सच बताओ कि तुम यहाँ पर किसी और ब्लैक पर्सन की बेबी के सामने प्रेग्नेंट थी और वही आईवीएफ तुमने यहाँ पर उसमें ट्रांसफर करवाया ताकि तुम कभी यहाँ पर उस बेबी को बर्थ नहीं दे पाओ। सिया बोलती कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई थिंक यहाँ पर डॉक्टर की गलती होगी। व्हाट इफ यहाँ पर चीजें स्विच करा दी गई हो। फिर यहाँ पर मो डॉक्टर को कॉल कर बाहर बुलाने लग जाता है। डॉक्टर यहाँ पर से कंग्रेचुलेट कर रहे थे। मो कहते कि क्यों ना बेबी को यहाँ पर खुद ही पहले देख ले। डॉक्टर जैसे ही देखते वो सोचने लग जाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मो कहता है कि इस चीज़ का जवाब तो आप यहाँ पर देंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि आपने यहाँ पर शायद से बच्चों को स्विच कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बच्चों को क्यों स्विच करूँगा, और ऐसे भी चीज़ें अगर होती तो आपकी आंखों के सामने होती। दरवाजे के बाहर आप दोनों यहाँ पर खड़े, अंदर सिर्फ एक ही पेशेंट है और उसके पहले हमने कोई बच्चा नहीं रखा था। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर इस बर्थ को होते हुए देखा है। मैंने सारे प्रोसीजर्स को यहाँ पर फॉलो किया और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं किया आखिर ये सब यहाँ पर कैसे हो पा रहा है। वे लोग यहाँ पर सोचे पड़ जाते एंड डॉक्टर यहाँ पर मो को क्वेश्चन करता है कि क्या आप फॉर श्योर है कि ये बेबी आपको एंड मिसेस मो को बिलोंग करता है। ये सुनते यहाँ पर सिया कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर किसी और के साथ में अय्याशी की होगी। तुम मुझ पर इनडायरेक्टली ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। एंड यहाँ पर गुस्से में मोसी की तरफ देख रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें इतना झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। बेबी अब यहाँ पर बॉर्न हो चुका है, उसके डीएनए टेस्ट को हम करवा कर देख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि फादर कौन है और फादर कौन नहीं है। तो भी यहाँ पर सिया तुरंत ही रेडी हो जाती है टेस्ट करवाने के लिए। वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है एंड उसे कहता है मेक श्योर करने के लिए कि इस टेस्ट के दौरान यहाँ पर कोई भी बीच में न आ पाए और रिजल्ट्स यहाँ पर एकदम पक्के एंड प्योर हो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत समय बाद नर्स बाहर आती है एंड बताती है कि मैडम की यानी कि सुमिन मैम की कंडीशन यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर इस फॉर्म को साइन करना होगा, जिसके बाद में हम यहाँ पर ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि उसके यहाँ पर ट्रीटमेंट के सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं। अब इस बात का तो यहाँ पर नर्स को भी पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग तो यहाँ पर साइन करवा रहे हैं, बट मो साइन करने से यहाँ पर मना कर देता है और ये सुनकर यहाँ पर सिया तो बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे बात में यहाँ पर नर्स आकर अंदर आकर सुमिन को बताने लग जाती है कि उन्होंने साइन करने से यहाँ पर मना कर दिया। सुमिन कहती कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था, तुम जाकर यहाँ पर जाओ को कॉल लगा लो एंड आगे की प्लानिंग को प्रोसीड करने के लिए कह दो। नर्स कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, उन्होंने जैसा हमें इंस्ट्रक्ट किया हम भी यहाँ पर वही करें और अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि बायोलॉजिकल फादर मो तो है ही नहीं। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो सिया का गला दबाने लग जाता है। सिया यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि इसमें सिया की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ज़रूर यहाँ पर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की अदला बदली की होगी या फिर आईवीएफ के टाइम पे यहाँ पर चीज़ों की अदला बदली कर दी होगी। डॉक्टर यहाँ पर कहने लग जाते कि देखिए हमें यहाँ पर मिस्टर मून ने सब कुछ ढंग से करने के लिए कहा है, वो हमारे स्पेशल पर्सन है, हम यहाँ पर उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते और आप अपनी गलती के लिए यहाँ पर हमें ब्लेम मत कीजिए। ज़रूर आपको ऐसा लगा होगा कि आप तो दिखने में वाइट है तो बेबी भी यहाँ पर वाइट हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर डीएनए के परसेंटेज के बारे में कभी तो पता ही नहीं था। मुँह भी यहाँ पर सिया से कहने लग जाता है कि डॉक्टर सही कह रहे, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि तुमने सब कुछ जानबूझ किया है ताकि तुम यहाँ पर सुमिन से बदला ले सको और मुझसे बदला ले सको, वरना यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों ही किया होता। वही दूसरा तो यहाँ पर उसका गला पकड़ कर उसे गिरा भी देता है। या कहते कि तुम्हें यहाँ पर मुझे भरोसा करना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर मेरे अगेंस्ट से जा रहे हो। वो कहता है कि बस करो, बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करने का और चीज़ें छीनने का, तो क्यों ना यहाँ पर मैं भी तुम्हें उसी चीज़ की सजा दूँ। वो यहाँ पर गार्ड्स को बुला देता है, मेक श्योर करने के लिए कहता है कि यहाँ पर सिया के साथ इतना गलत हो कि वो डेली यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन करना शुरू कर दे। सिया उसे यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ प्लीज़ पुराने रिश्ते की खातिर यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, बट वो यहाँ पर उसकी एक बात भी नहीं सुनता। वो उसे यहाँ पर एक छोटी औरत बुलाने लग जाता है जो कि किसी और बेबी के साथ में यहाँ पर प्रेग्नेंट होने वाली थी। स्टाफ वहाँ से सिया को लेकर चली जाती है। फिर दूसरा डॉक्टर होते हैं जो कि मुँह से उस बेबी के क्या करना है वो पूछ रहे थे। वो कहने लग जाते कि आपको पता होगा, मैं तो बेबी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, अब आप यहाँ पर समझदार हैं और आपको पता है कि क्या करना चाहिए। दूसरा बाद यहाँ पर जाव आ जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो सब पूछने लग जाता है कि अब आगे की प्लानिंग कैसी होगी। सुमन कहते कि बस वही, मुझे यहाँ पर मुँह से वो छीनना है जिसे यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एडोर करके रखता है और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है डिवोर्स पेपर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर सुमिन ने जाओ को बनवाने के लिए कहा था। जाओ पेपर्स को यहाँ पर सुमिन को दे देता है एंड सुमिन यहाँ पर उस पर साइन कर अपने आगे का प्लान यहाँ पर उसे बताने लग जाती है। तो उसे यहाँ पर उसके असिस्टेंट आकर उसे वो डिवोर्स पेपर्स दे रही होती है।
वो सब बोलने लग जाते कि ये कैसा मजाक है। असिस्टेंट कहते कि सर, मैम यहाँ पर हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। ये पेपर्स यहाँ पर उनके बेड पर पड़े हुए मिले थे, जिन पर उन्होंने यहाँ पर साइन कर भी दिया है। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। वो तो मरने वाली थी, उसका बहुत ही क्रूशियल ट्रीटमेंट होने वाला था। तब स्टाफ यहाँ पर बता रहे थे कि हाँ, लेकिन जिंदा रहने के चांसेस थोड़े तो थे, और वो जिंदा रह गई। मो को पता होता है कि सुमन के लाइफ में उसके अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई बाहर का इंसान होगा जिसकी वो मदद ले रही होगी, और इसकी वजह से यहाँ पर वो उस इंसान का पता करने के लिए कह देता है। एंड वही सोच रहा था कि सुमन, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझसे मेरी चीज़ें छीन नहीं सकती हो। इधर से यहाँ पर वो आराम से बैठकर अपना पियानो प्ले कर रही होती है, जहाँ पर जाओ से बता रहा था कि मो तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ सिटी में ही नहीं, एंटायर कंट्री में ढूंढ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो वो तो दूसरे देशों में भी तुम्हें खोजना शुरू कर देगा। सुमिन कहते कि करने दो, वो जितना ज़्यादा डेस्परेट होगा उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर मज़ा आएगा। जाओ से क्वेश्चन करते कि आखिर अब उसका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। एंड सुमिन उसे बता रही होती है कि 1 महीने बाद एक एआई इवेंट होने वाला है, वहाँ जाकर मैं उसे ग्रैंड सरप्राइज दूंगी। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रीवियस लाइफ में वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत सुमिन ने की थी, उन सभी चीज़ों का क्रेडिट यहाँ पर ले गया था मो। पर फिर भी यहाँ पर सुमिन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मो उसका हस्बैंड जो था। लेकिन इस बार दिक्कत तो ज़रूर है, एंड ये प्रोजेक्ट वो उसके हाथों में नहीं आने देना चाहती। इस वजह से यहाँ पर जाओ को वो एक पेन ड्राइव दे देती है, एंड प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट होती है, जो कि मो को आकर बताती है कि मैडम का यहाँ पर कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो वो यहाँ पर इस बच्चे के बारे में पूछने लग जाता है, और इस बारे में भी यहाँ पर उसे कुछ पता नहीं होता। मो को यहाँ पर एक टाइम के लिए डाउट होता है कि व्हाट इफ ये सब कुछ प्री मेच्योर बर्थ के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी प्लान की गई हो। असिस्टेंट कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, हम और कोशिश करते हैं ढूंढने की। बट तब मो यहाँ पर मना कर देता है। वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल हमें यहाँ पर एआई समिट पर वर्क करना है, उस इवेंट पर वर्क करना है, इसलिए हम हमारा ध्यान भटकने नहीं दे सकते हैं। वही दूसरा बात में हम यहाँ पर उस इवेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर मो के साथ में दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। वो मो से पूछ रहा था कि आज आपकी वाइफ नहीं आई, बिकॉज आज यहाँ पर वो होती तो सचमुच सभी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता। मो यहाँ पर बहाने मार देता है कि मेरी वाइफ को ठीक नहीं है, इसलिए वो आज आ नहीं सकी और घर पर आराम कर रही है। वही दूसरा सबको पता होता है कि प्रोजेक्ट यहाँ पर मिस्टर मो को ही मिलने वाला है, बिकॉज उसकी वाइफ ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर वर्क जो किया होगा। बट मो यहाँ पर किसी को कुछ बताता नहीं है, उन्हें बस थैंक यू बोलता है उसे अप्रिशिएट करने के लिए। एंड फिर बाद में यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर एक एक कर सभी लोग स्टेज पर आते हैं और अपने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर पारी वो की भी आती है। अब इन दिया जब यहाँ पर मिस्टर वैंग स्टेज पर चले जाते हैं एंड वो अनाउंसमेंट करने वाले थे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मिस्टर मो के ग्रुप को मिल जाए, लेकिन तब तक वहाँ पर सुमन आ जाती है। और जैसे ही सुमन किसी और पर्सन के साथ एंटर करती है, ये तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, बट एटलीस्ट वो यहाँ पर हैप्पी था कि वो आ तो चुकी है, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह सभी के सभी यहाँ पर सुमन को देखकर यही सोच रहे थे कि मिसेस मो पहले से इतनी ब्यूटीफुल थी और हमें कभी पता भी नहीं था। दूसरे यहाँ पर आकर सुमन उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं, एंड मो ने यहाँ पर ढंग से वर्क नहीं किया, इसलिए सुमन भी यहाँ पर एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करना चाहती, लेकिन उस कंपनी से नहीं जिस कंपनी को यहाँ पर मो ओन करता है। ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड मो यहाँ पर सुमन को ज़्यादा बक बक करने से मना करता है। सुमन कहती है ये कैसा तरीका हुआ अपनी एक्स वाइफ से बात करने का? ओह, आई होप कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए होंगे। एंड शायद से यहाँ पर लगता है किसी को हमारे डिवोर्स के बारे में अब तक कुछ पता ही नहीं है। एंड तब यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते एंड बात यहाँ पर फायर की तरफ फैल जाती है कि किस तरीके से मिस्टर मो ने अपनी वाइफ के ऊपर चीट किया एंड इन्हीं रीजंस की वजह से उसकी वाइफ ने यहाँ पर उसे छोड़ दिया। साथ साथ उन्हें बच्चा भी हुआ था, जिस बच्चे का आता पता है भी नहीं और वो किसी और को बिलोंग करता है। वो तो यहाँ पर घबराने लग जाता है एंड यहाँ पर वो सुबिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सुबिन मना करने लगती तो वो उसका हाथ पकड़ने वाला था, बट तब तक जाओ यहाँ पर उसे रोक लेता है एंड कहते कि माफ़ करना, बट तुम मेरे पार्टनर के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मो कहता है कि देखो ये एक फैमिली मैटर है, किसी आउटसाइडर का बीच में टांग लड़ाना ढंग की बात नहीं है। जाओ कहता है कि कौन सा फैमिली मैटर, वो तो ऑलरेडी पेपर्स पर साइन कर चुके हैं, साइन करा तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साइड से बचा है, तो तुम तो कपल हो भी नहीं। जैसे यहाँ पर वैंग उन सभी को रोकने लग जाता है ताकि फाइट यहाँ पर आगे बढ़ती ना चली जाए एंड वैंग को यहाँ पर ना नुकसान हो जाए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का।
वो यहाँ पर सभी को इक्वल चांस देना प्रेफर करता है, इसलिए यहाँ पर वो जाओ को स्टेज पे बुलाता है। और जब वो स्टेज पर जा रहा था तब मो यहाँ पर सुमिन से कह रहा था कि तुम यहाँ पर अपने एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा हाई कर मत, बिकॉज आई नो कि मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को तो जीतने वाला हूँ, और ऐसे भी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि तुम मेरे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। सुमिन कहते कि कोई बात नहीं, एक कुत्ते की तरह तुम सिर्फ यहाँ पर बाग कर सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। आई नो कि कहाँ क्या कैसे क्या करना है, तो तुम मुझे ना सिखाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन देने चला जाता है और जब वो शुरू करता है तब यहाँ पर मुझको तो रियलाइज हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर सुमिन ने बनाया, एंड वाकई में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर खुद के प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा बेहतर है। तो वो सुमिन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, वो उसे समझा रहा था, यानी कि बहला रहा था और फुसला रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर सिया ने उसे जाल में फंसाया है, वरना वो यहाँ पर ऐसा सब कुछ क्यों ही करेगा, वो भी उस पर्सन के साथ जिसे वो इतना लव करता है, जिसके साथ वो उसे यहाँ पर शादी कर दी है। सुमिन बोलते कि वाह, बिजनेसमैन होने से अच्छा कि तुम यहाँ पर एक्टिंग फील्ड ज्वाइन कर लेते, बिकॉज इतनी अच्छी एक्टिंग तो मैंने किसी एक्टर की भी नहीं देखी है। मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ मत बनाओ, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो उस दिन तुमने यहाँ पर उन पेपर्स पर साइन कर दिया होता मेरे ट्रीटमेंट के लिए, ना कि मुझे मरने के लिए उसी बेड पर छोड़ दिया होता। वही दोस्तों यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद मिस्टर वैंग आ जाते हैं एंड समझा रहे होते कि किस तरीके से अब उनके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट हो चुका है किसी एक पर्सन को चुनने का। बट यहाँ पर जाओ कहने लग जाते कि देखिए आप किसी भी चुनिए, जीतना तो यहाँ पर मुझे ही है। वो यहाँ पर जाओ की बातों को समझ नहीं पाता एंड जाओ कहते कि हाँ, ये प्रोजेक्ट मेरी दोनों कंपनी में से किसी को भी मिले मुझे यहाँ पर खुशी ही मिलेगी। वो फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं समझ पाता एंड वही दूसरा सभी के फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाते, जिससे यहाँ पर उन सभी को पता चलता है कि ओनरशिप जो कंपनी की है वो मोस्टली यहाँ पर जाओ के पास में, ना कि मो के पास में, इसलिए यहाँ पर वो दोनों कंपनी को ओन करता है। और यही उसका मतलब था कि अगर प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को भी जाता है तो खुश वही होगा, बिकॉज प्रॉफिट इन दी एंड उसे यहाँ पर अपनी ही कंपनी से आ रहा है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर मो के पैर से ज़मीन खिसक जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। वो उन सभी को कह रहा होता कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं, इसलिए हम इसे किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। बट अब जब यहाँ पर सबूत सभी के सामने होता है तो सभी लोग यहाँ पर उसी सबूत की ओर बढ़ते हुए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जाओ को ही दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुमिन मो से कह कर जाती, क्यों अब यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि कौन किसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वो जाती है और यहाँ पर मो तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल रूम में मरने छोड़ने के लिए। तुम यहाँ पर मना कर देती है उस पर बिलीव करने से पहले। वो कहता है कि देखो मेरे लिए नहीं तो हमारे फ्यूचर बच्चे की खातिर यहाँ पर मुझे माफ़ कर दो, एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसे इमोशनल कर रहा होता है ताकि सुमिन यहाँ पर उसकी बातों में आ जाए और सुमिन के ऊपर एक बार फिर से वो डोमिनेट करना शुरू कर दे। सुमिन कहते कि फ्यूचर बच्चा, हमारा करंट बच्चा का है, उसके साथ क्या हुआ? तब वो उसे बताने लग जाता कि वो तो जन्म लेते ही मर चुका था। सुमिन कहते कि चुप करो, मैंने यहाँ पर नेचुरल बर्थ किया था और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पर वो रो रहा था और वो जिंदा था। कहीं तुमने यहाँ पर उसे अपने हाथों से मार तो नहीं दिया? वो कहते कि ये कैसी बातें तुम कर रही हो, मैं आखिर अपने खुद के बच्चे को यहाँ पर क्यों जिंदा मारूंगा? सोमिन कहते कि हाँ, तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ेगा, बिकॉज वो तुम्हारा बच्चा जो नहीं था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हारा और सिया का बच्चा है, इसलिए तुमने मुझे IVF करवाने बोला। लेकिन जब बाद में तुम यहाँ पर पता चला कि वो बेबी तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को बिलोंग करता है, सिया तुम पर चीट कर कर आई है, तब तुमने तो यहाँ पर ना उसे छोड़ा और ना ही उस बेबी को छोड़ा। तो तुम खुद सोच लो कि तुम कितने बड़े सेल्फिश हो। वो तो अब यहाँ पर नील डाउन करने लग जाता है एंड यहाँ पर सुमिन को बैक करने लग जाता है कि सुमिन उसे छोड़ कर ना जाए, उनके बीच बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि खत्म भी हो सकती है। सुमिन कहते कि बिल्कुल नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं और ना ही है, तुमने मुझ पर चीट किया और शुरुआत से चीट किया, तुम्हारी तो प्लानिंग ही यही थी। ऐसा बोलकर वो उसे 2-3 थप्पड़ मार देती है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं सुमिन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें बिलीव दिला कर रहूँगा मेरी सिंसियरिटी के थ्रू। वो पूछते कि अच्छा कौन सी सिंसियरिटी, किसी और वुमन को लेकर आओगे और टाइम तक छुपाओगे जब तक मुझे पता भी ना चले? कहकर तो यहाँ पर वो उसे धक्का ही मार देती है। वो उसे कहता है कि देखो तुम मुझे बस बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ, मैं बस सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सुमिन कहते कि ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते, जो यहाँ पर शायद तुम्हारे नाम पर है वो मेरे नाम पर कर दो, कंपनी से एज ए प्रेसिडेंट रिजाइन कर दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एज एम्प्लॉय रख लूँगी, लेकिन सैलरी तो तुम्हें यहाँ पर एम्प्लॉय की तरह मिलेगी। वो कहते कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, तुम अपने रिकवरी स्टेज पर हो, फिलहाल यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हें तो अपने आप पर फोकस करना चाहिए, बिजनेस मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगा, बस एक बार ये बिजनेस मेरे हाथ में आ जाए। सुमिन यहाँ पर हंसने लगते हैं, कहते कि सही कहा,
तुम मुझसे बात भी इतने प्यार से कर रहे हो, इतना सिंसियरली कर रहे हो ताकि मैं यहाँ पर तुम पर बिलीव कर दूँ और ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में आ जाए, ताकि एक बार फिर से तुम यहाँ पर वो कर सको जो तुम पहले से करता आए हो। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें जान चुकी हूँ कि कुत्ते की दुम टेढ़े की टेढ़ी होती है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वो गार्ड्स को बुलाती है एंड गार्ड्स के हवाले यहाँ पर उसे कर देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मो को, जो कि अपने कैबिन में बैठा था एंड यहाँ पर मिस्टर वैंग को कॉल लगा लेता है। मिस्टर वैंग कहते कह रहे तुम मुझसे इतना फॉर्मली की बात कर रहे हो, बताओ तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। एंड मो यहाँ पर चाहता था कि मिस्टर वैंग अपने 25% ऑफ द शेयर्स मो के नाम पर करते एंड मो यहाँ पर उनसे वादा भी करता है कि वो उन्हें एकदम अच्छे रेट देगा। मिस्टर वैंग कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी सोच कर जरूर बता दूंगा। वही दोस्तों यहाँ पर मिस्टर वैंग को मिलने के लिए खुद वहाँ पर जा भी आ जाता है एंड यहाँ पर वो सुमिन के साथ होता है। मिस्टर वैंग यहाँ पर सुमिन को बहुत पहले से ही जानते हैं एंड सुमिन भी यहाँ पर वही 25% ऑफ द शेयर चाहती है, जो कि मिस्टर वैंग देने से मना कर देते हैं एंड बताते कि उन्होंने यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की कि वो यहाँ पर इन शेयर्स का क्या करने वाले, इसलिए वो फिलहाल उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं। तब यहाँ पर सुमिन उन्हें रिक्वेस्ट कर रही होती है एंड बता रही थी कि अगर वो यहाँ पर ये देते हैं तो वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड तब यहाँ पर वो तो अपने खुद के 15% शेयर्स जो कि यहाँ पर उसी कंपनी में वो तक उसे देने के लिए रेडी थी। मिस्टर मैंग कहते कि विच मीन्स आप यहाँ पर मिस्टर जाओ की कंपनी के 15% शेयर्स मेरे नाम पर करेंगे 25 के बदले। वो कहते कि हाँ, आई थिंक यही सबसे बेस्ट डील रहेगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लोग पेपर साइन भी कर देते एंड यहाँ पर वैंग खुशी खुशी पेपर साइन कर देता है। दोस्तों बाद में यहाँ पर कुछ दिनों बाद वापस से वो मिस्टर वैंग को कॉल लगाता है उन शेयर्स के सिलसिले में। मिस्टर वैंग कहते कि देखो, तुमसे ज़्यादा अच्छा ऑफर मुझे यहाँ पर शायद से तुम्हारी एक्स वाइफ दे सकती है। मो कहता है कि आप उससे बिलीव मत कीजिए, मैं आपको सबसे बेस्ट प्राइजेस दे सकता हूँ, इस बात की गारंटी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। मिस्टर वैंग कहते कि माफ़ करना, मैं फ़िलहाल यहाँ पर स्पेन आया हूँ अपने कुछ काम की वजह से एंड मैं यहाँ पर फिर तुमसे बाद में बात करूँगा। इससे यहाँ पर मो समझ जाता है कि मिस्टर वैंग यहाँ पर बात को टालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर दूसरा असिस्टेंट जो होती है जो कि डिवोर्स पेपर्स लेकर वहाँ पर आ जाती है एंड यहाँ पर मो ने उन पेपर्स को मंगाया हुआ था, वो बिना कोई सेकंड थॉट के उन पेपर्स को यहाँ पर चुपचाप साइन भी कर देता है। ये सोच कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर खुद ब खुद सुमिन वापस लौटेगी एंड रिग्रेट ज़रूर करेगी जब उसे यहाँ पर पता चलेगा कि ज़्यादा ओनरशिप यहाँ पर मेरे पास में, और फिर यहाँ पर वो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी और ऐसे भी मुझे उस वुमन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा बात यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो में अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट्स लेने के लिए एंड उन्हें यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर तो मो बड़े कॉन्फिडेंटली उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टर की मीटिंग से मिलूंगा। सुमिन कहते कि ज़रूर ज़रूर, उस दिन तो पता चल जाएगा कि कंपनी की ओनरशिप किसके हाथों में आने वाली है। दूसरा बाद में यहाँ पर मो खुद इस मीटिंग को बैठा देता है ताकि यहाँ पर वह सभी को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सके कि किस तरीके से अगर कंपनी यहाँ पर सुमन के हाथों में आती है तो वो लोग ये वुमेन के अंदर यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं। अब जितने भी लोग बैठे हुए थे 50% ऑफ द लोग उस बातों से एग्री कर रहे थे, बिकॉज आजकल यहाँ पर मेन वुमेन में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन 50% लोग ऐसे भी होते जो कि एग्री कर रहे थे एंड उनका ईगो हर्ट हो रहा था एक वुमेन के अंदर वर्क करने के लिए। तब यहाँ पर तो मो समझ जाता है कि उसे और भी परसेंटेज बढ़ाना होगा एंड वो अपनी कंपनी की चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है कि किस तरीके से कितना प्रॉफिट उन्हें आने वाले दिनों में होगा और वो लोग उतना ही अर्न कर पाएंगे ताकि सभी लोगों के अंदर पैसे की लालच बढ़ जाए एंड यहाँ पर वो लोग मो को सिलेक्ट करें। बट तब तक वहाँ पर सुमिन आ जाती है अपने बेस्ट लॉयर को लेकर एंड अपने बेस्ट ओपिनियनशिप को लेकर, जो कि यहाँ पर आकर उन्हें बता रहे होते कि किस तरीके से अगर यहाँ पर ये सब कुछ मो हैंडल करता है तो कंपनी यहाँ पर डूबने को आएगी, बिकॉज स्टार्टिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब कुछ यहाँ पर खुद सुमिन ने रेडी किए थे। वो सभी प्रोजेक्ट्स को रेडी करने पर मो ने यहाँ पर उन्हें रिप्रेजेंट किया और तब जाकर यहाँ पर उन्हें वो प्रोजेक्ट मिला है। अगर सुमिन प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेगी तो मो के बस रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट उनके हाथ में नहीं आएगा एंड फिर से यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्ट हो जाएगी। मो सभी को समझा रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर सुमिन की बातों में नहीं आना चाहिए। वह दूसरी यहाँ पर सुमिन उन सभी को रिकॉर्डिंग सुना रही होती है कि किस तरीके से मो यहाँ पर अपनी 100% कोशिश कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट उसे मिले और इस पोजीशन पर वो बैठा रहे, भले उसके लिए यहाँ पर उसे किसी और को रिश्वत क्यों ना देना हो, लेकिन आगे जाकर यहाँ अपना कंपनी को ही लॉस होगा और फिर ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं कर सकता है। सभी यहाँ पर सोचने लग जाते हैं एंड मो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पर सुमिन के आते ही सब कुछ अब अचानक से पलट चुका है। वही तब तक यहाँ पर सब अपना डिसीजन बना लेते हैं कि अगर यहाँ पर सुमिन ने सारे प्रोजेक्ट्स किए तो उसी का हक बनता है इस कंपनी की ओनरशिप लेने का, जिसके बाद मो को तो वहाँ से निकाल दिया जाता है।
वही दोस्तों यहाँ पर बाद में सुमिन और जाओ चले जाते हैं इस चीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर सुमिन ने तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। आनंद दोनों की क्लोजेस बढ़ रही थी। जाओ पीछे हटने वाला था, पर सुमिन उसे ग्रैब कर अपने पास ला देती है। जाओ को पता होता है कि सुमिन अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है, और अगर चीज़ें आगे बढ़ी तो हो सकता है कि नेक्स्ट यहाँ पर वो खुद रिग्रेट करे। इसलिए यहाँ पर वो उसे शांत करवा रहा था और अपने आप से दूर भेजने की कोशिश कर रहा था, बट सुमिन यहाँ पर कंटिन्यूसली उसे चिपकने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सुमिन जाओ को कॉल कर रात के लिए सॉरी बोलने लग जाती है, एंड जाओ यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, ताकि यहाँ पर सुमिन के लिए जैसे ऑकवर्ड ना हो जाए और वो लोग बातें करना ना अचानक से बंद कर दे। दूसरे यहाँ बाद में बहुत समय बाद सुमिन को मिलने के लिए उसका एक एक्स कलीग आ जाता है, जिसका नाम यहाँ पर मिन होता है, एंड वो दोनों एक दूसरे के सामने बस बात ही कर रहे थे कि तब तक यहाँ पर मिन उसे कन्फेस करने लग जाता है कि वो सुजी को यहाँ पर बहुत समय से पसंद करता आ रहा है। वो जिस तरीके की बातें कर रहा था, सुमिन को हिंट आ जाता है कि उसे यहाँ पर किससे भेजा होगा, तो वो भी उससे बड़े प्यार से बात करती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मो को, जो कि बहुत खुश था बिकॉज ये सब कुछ वो जानबूझकर करवा रहा था, बिकॉज उसे पता होता है सूजी के पास अगर कोई इंसान सपोर्ट करने के लिए है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाओ है। जाओ की मदद से उसने सब कुछ किया है, तो अगर जाओ इसके लाइफ से चला जाएगा तो वो हेल्पलेस बन जाएगी। एंड इसी तरीके से एक दिन यहाँ पर वो उनके डिनर पर आकर क्रैश करने लग जाता है। वो जाओ को बता रहा था कि वो मैन कितनी ज़्यादा दल बदलू है, वो एक साथ यहाँ पर 2 मैन को घुमाने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ सुनते ही वहाँ से जाओ जाने वाला था कि वहाँ पर सुमिन उसे रोकते हैं, कहते कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जाओ कहता कि नहीं, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ छुपा लिया एंड मुझे अब कुछ नहीं जानना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। मुँह कहता है कि अभी भी टाइम है, मेरे पास वापस आ जाओ। एंड सुमिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है जाओ से मिलने के लिए, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर जाओ का और सुमिन का एक एक्ट जो होता है। सुमिन उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए, हम ड्रामा को और भी खींच सकते थे। जाओ बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, मुझे उस इंसान के साथ में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे भी मेरा आज का डिनर तुम्हारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। वही दूसरे यहाँ पर सुमिन मिन के बुलाने पर उसके पास मिलने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर मिन उससे बातें कर रहा था, एंड तभी बीच में यहाँ पर जाओ आ जाता है, जहाँ पर उनका झगड़ा वहीं पर होना शुरू हो जाता है। मिन को जैसे यहाँ पर इसे पता चलती है, यानी कि उसे तो ऑलरेडी पता थी, लेकिन सुमिन के सामने वो एक्ट करना शुरू कर देता है और वो भी सुमिन को छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर सुमिन कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी। और ये सब कुछ यहाँ पर मो की असिस्टेंट अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेती है, एंड मो को यहाँ पर सेंड कर देती है ताकि मो को समझ आ सके कि उसका प्लान यहाँ पर कामयाब हो चुका है। एंड सुमिन यहाँ पर अब अकेले हो चुकी है, जहाँ पर उसके पास कोई मैन नहीं है सपोर्ट करने के लिए। एंड बात यहीं पर खत्म नहीं होती, उन्होंने तो यहाँ पर उसके कैबिन के अंदर द टेबल एक टेप रिकॉर्डर भी रखा होता है, जिसके बाद यहाँ पर लाइव वो लोग सुन रहे होते हैं। सुमिन को यहाँ पर सेंस हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे इशारे में सब कुछ बताती है। एंड फिर क्या, फिर यहाँ पर जाओ और सुमिन वहाँ पर भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर तो यहाँ पर मो बहुत खुश हो रहा था। तब तक यहाँ पर जैसे ही मो को जाओ का पता चलता है कि वो क्लब में ड्रिंक करने के लिए गए, तो वो भी वहाँ पर चला जाता है, बिकॉज यहाँ पर ड्रिंक करते टाइम बेस्ट टाइम होता है लोगों के मन की बात को निकलवाने का एंड अपनी बात को मनवाने का। वो जाते ही यहाँ पर सुमिन के ढेरों बुराया करना शुरू कर देता है। जाओ मन ही मन यहाँ पर सोचता कि आई रियली विश कि मैं यहाँ पर इसे पीट सकता था, ज़रूर पीटता। वही दूसरे बाद में यहाँ पर सुमिन होती है, जो कि चली जाती है मिन से मिलने के लिए। वो मिन को यहाँ पर समझा रही होती है कि और भी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, और तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कॉलेज के टाइम से यहाँ पर पसंद करते आ रहे हो, तो फिर अब तुम मुझे यहाँ पर बेचैन क्यों कर रहे हो। मैंने यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो, मैं यहाँ पर तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसे वुमेन रहोगी जो कि एक साथ में यहाँ पर इतने मैन को घुमाती है। अगर पता होता तो मैं कभी यहाँ पर तुम्हारे क्लोज भी नहीं आता। ऐसे कहकर यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देता है। एंड तब तक असिस्टेंट तक ये खबर पहुंच जाती है एंड मो तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर जाओ, मिन और मो तीनों मिलकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं एंड एक दूसरे के साथ में यहाँ पर अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं। जहाँ पर जाओ तो बहुत खुश था, बिकॉज मिन और मो दोनों इस चीज़ में यहाँ पर फंसते तो चले जा रहे थे। कंपनी में जब यहाँ पर वो जाता है तब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर यहाँ पर 100 बिलियन का लोन है, जो कि यहाँ पर मो को सबसे पहले चुकाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर वो कह देता है कि 10 मिलियन यहाँ पर कम से निकाल लो और कंपनी में से पे कर दो, बाकी का हम धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पर पेमेंट करते रहेंगे। वही दूसरा यहाँ पर मो होता है, जो कि यहाँ पर जाओ का इंतजार कर रहा था, बिकॉज उसने ये सोचा है कि वो जाओ से यहाँ पर मदद मांगेगा। वो उसका इंतजार करते रह जाता है, तब वहाँ पर सुमिन आ जाती है। वो उसे कहती रहती है कि तुम यहाँ पर लगता है जाओ का इंतजार कर रहे हो। मो कहता है कि देखो, अब तुम्हारे हाथ से सब कुछ जा चुका है, मेरे पास वापस आकर कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मैं तुम जैसे वुमेन को यहाँ पर वापस अपने पास ये रख सकता जो कि मैन का सपोर्ट लेती हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीने के लिए।
सुमिन कहती कह रहे मैंने किसका सपोर्ट लिया। वो यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड बड़ी गर्व से बता रहा होता है कि किस तरीके से उसने यहाँ पर मिन को सेट किया था ताकि मिन जाकर यहाँ पर उनके और जा के रिश्ते को तोड़ दे। सुमिन कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देरी से तुम ये सब बता रहे हो, बिकॉज ये सब तो मुझे यहाँ पर बहुत पहले से पता था। एंड आई नो कि तुम यहाँ पर जाओ का वेट कर रहे हो जो कि यहाँ पर पेपर साइन करने के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये सुनकर यहाँ पर वह हैरान हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है। सुमिन कहती कि कोई बात नहीं, तुम तो ट्यूबलाइट हो ना, तुम्हें धीरे से जो समझ आता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जिस तरीके से तुमने मिन को सेट किया उस तरीके से मैंने यहाँ पर जाओ को सेट किया। जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ यहाँ पर मेरी मर्जी से हो रहा था। जैसे जैसे सब कुछ पता चलता है यहाँ पर वो कम्प्लीटली पागल हो जाता है। वो यहाँ पर अपने हाथों से उसका गला दबाने लग जाता है। सुमिन कहते कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, तुम्हारे ऊपर यहाँ पर 100 बिलियन का लोन है जो कि तुम यहाँ पर जिंदगी में कभी भी पे ऑफ नहीं कर पाओगे, और इसी के साथ साथ तुम यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा। ये सब कुछ बताने पर यहाँ पर घबराने लग जाता है एंड सुमिन यहाँ पर उस पर अटैक कर कर और उसे यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देती है। वही दूसरी यहाँ पर बाद में वो मिलती है जाओ से, जहाँ पर वह जाओ का थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए। जाओ कहते कि अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। सुमिन कहते कि अब सब कुछ तो यहाँ पर खत्म हो गया है, नेक्स्ट प्लानिंग तो अब यहाँ पर कहाँ से होगी, हमारी इस प्लानिंग की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। जाओ बोलता है कि नहीं, तुम्हारी प्लानिंग खत्म हुई है बट मेरी प्लानिंग तो अब तक खत्म नहीं हुई है। एंड सुमिन इस बात को यहाँ पर समझ नहीं पाती है, जहाँ पर जाओ से किस करना शुरू कर देता है एंड वो इसी प्लानिंग के बारे में बात कर रहा था, यानी कि सुमिन की और जाओ की न्यू रिस्टार्ट के बारे में। एंड ये किस यहाँ पर हमारे ड्रामा के एंड तक चलती है। ड्रामा यहीं पर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अब सुमिन और साथ साथ यहाँ पर जाओ के बीच का एक नया चैप्टर रिस्टार्ट होगा।